शांति। आज मुख्यतः बाबा ब्रह्मा बाबा के अनुभव, ब्रह्मा बाबा ने कैसे सेवा की, मनुष्य के क्या क्या गलतफहमियाँ है, भगवान सब कुछ जानता है। तो बाबा कहते हैं मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं झाड़ का बीज रूप हूँ। तो मैं झाड़ का बीज रूप होने के कारण मैं झाड़ का नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वो तुम्हें बैठ के समझ के उसके ऊपर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और फिर बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को बताते, बच्चे तुम्हें बाप समान बनने के लिए अंतर्मुखता का अभ्यास ही सबसे ज़्यादा करना है, और उसी के ऊपर ही सारी ब्राह्मणों की खुशी आधारित है। सो आ जाइए भ्रकुटी के सिंहासन पर अंतर्मुखी होके मीठे प्यारे बाप दादा का अमृत प्राशन करते हैं मुरली के द्वारा। आज है 25 मार्च 2024। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी का नशा रहेगा, तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे, सबको सिखा पाएंगे अंदर है तो। प्रश्न, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? उत्तर, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे, जो आप छोटेपन से करते आए हो। रहम दिल बना तो खुशी रहे। रहम दिल बनोगे तो खुशी कैसे रहेगी? मनुष्य कहता है थोड़े देर सेलिब्रेशन में गए, सब कुछ सेलिब्रेट किया, त्यौहार किया, उस टाइम तो खुश रहते हैं, लेकिन घर में आते ही जैसे कि तैसे। तो बाबा खुशी का राज बताते हैं कि क्या करो, रहम दिल बनो सबके प्रति तो खुशी रहेगी। जो रहम दिल बनते उनकी बुद्धि में रहता कि आहो, क्या ओहो, हमें सर्वात्माओं को बाप स्वयं पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसे खुशी का वह दान ही करते रहेंगे, और उनके खुशी के लिए ये बातें बुद्धि में रहना चाहिए। आहो, हमें सर्वात्माओं का पिता पढ़ाता है, वो भी पावन बनाता है, और हमें विश्व का महाराजा बनाता है। यह स्मृति में रहेगा तभी खुशी स्थायी रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे यह ओम शांति किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह बाबा सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस ब्रह्मा के रथ में ही आकर तुमको सद्गति का ज्ञान पढ़ाता हूँ। अब यह हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। कौन कर रहा है गुड मॉर्निंग? मेरा बाप, सभी जीवों का बाप शिव, परमपिता परमात्मा, शिव बाबा माना परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का पिता परमपिता गुड मॉर्निंग करते। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है। ये बेहद का कैसे हुआ? ये पूरी दुनिया का बाप है। यह तो बेहद का बाप है जो आकर तुम्हें सद्गति का ज्ञान पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज ही बाबा समझाते हैं कि यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो से फिर तमो कैसे बनता है, यह बाप ही समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका ही बाप अभी आया हुआ है। यह निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। यह सारा दिन बुद्धि में रहे। उनको रचयिता भी कहते हैं।
है। मेरे बाप को क्या कहते हैं? रचयिता भी कहते हैं। यह भी समझाना पड़े, आत्माओं को रचयिता नहीं कहते, समझाते हैं। बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, समझाते बच्चों को। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज मैं तुमको सुनाता हूँ, सिवाय बीज के ये नॉलेज दे भी कौन सकता? सिवाय बीज के ये मनुष्य सृष्टि के झाड़ का नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा है, नहीं। तो झाड़ कहाँ से आया? आगे समझाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे, यह तो अनादि झाड़ है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ ही तुम्हें बताऊं, कब और कैसा यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ रचा, ये मैं सब बताऊं। लेकिन यह है अनादि, परंतु यह तो अनादि रचना है ना। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता, जानी जाननहार अर्थात झाड़ के। कौन से झाड़ के? मनुष्य सृष्टि के झाड़ के। इसलिए भगवद गीता में कहा, ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरयम। सारी शाखाएँ नीचे है, बीज ऊपर है। ये उल्टा झाड़ है, लेकिन कौन सा, ये कैसे? ये परमात्मा स्वयं बीज आके इस झाड़ का आदि मध्यांत समझाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, क्या है? अब इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो अनादि है, इसका तिथि तारीख मैंने कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये अनादि है, ये चलता है, आदि ना अंत है, उसका अनादि है। हाँ, अब यह तो अनादि है, नहीं तो मैं तुम्हें तिथि तारीख सब कुछ बताऊँ, कब और कैसे रचा ये भी बताऊँ। परंतु यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। हाँ, जानी जाननहार भी कहते बाप को, लेकिन जानी जाननहार अर्थात इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानता है, इसलिए उसको जानी जाननहार कहा। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और ज्ञान का सागर भी है, इसलिए कहते हैं ओशियन ऑफ लव और ज्ञान, नॉलेज और सबका ओशियन है, वो ऑलमाइटी है। सो बाबा कहते बाप शिव पिता ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर तुम बच्चों को सद्गति के लिए पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते ही रहते हैं, क्या कहते हैं मनुष्य? पीस कैसे हो, क्या चाह रहे मनुष्य जी? इस धरा पे, इस सृष्टि पर शांति और सुकून हो। मनुष्य चाहते तो है कि पीस कैसे हो। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर परमात्मा ही स्थापन करेंगे, वही शांति सुख और ज्ञान का सागर है। अभी कौन सा ज्ञान देते हैं? इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते कि कैसे दुखों से पार होना है, और तुम दुखी कैसे हुए और सुखी कब थे, ये सारा ज्ञान बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुम्हें देते हैं। इसलिए वो ज्ञान का सागर है। अभी यह किसी को भी अच्छे से जानना है तो ज़रूर नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके निःशुल्क सिखाया जाता है, फ्री सिखाया जाता है। अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन जानिए, आप सब सुख शांति का राज ही जान जाओगे। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे कहते तो मुझे ज्ञान का सागर, वह शांति सुख और ज्ञान का सागर है, लेकिन कौन सा ज्ञान मनुष्य को देते हैं? बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हाँ, वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। यह बेहद का बाप खुद ही आकर खुद का परिचय देते। शास्त्र तो ढेर होने के कारण भी कोई शांति स्थापन
कर नहीं सका। शास्त्र तो ढेर सुनाने वाले हैं, लेकिन यह बेहद का बाप खुद ही आकर खुद का परिचय देते, इसलिए इसको खुदा, प्रभु, अल्लाह, भगवान कहते। खुद ही आता है, ईश्वर है, उसका कभी नाश या जन्म मृत्यु में वो नहीं आता, मानो कि ईश्वर। हाँ, यह बेहद का शिव बाबा बाप खुद ही आकर खुद का परिचय देते और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी तुम्हें बाबा अभी इस संगम पे देते। यह भी समझते हैं यह अभी ब्रह्मा, हाँ, यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। वहाँ है ही पीस। सतयुग में आने वाली सतो प्रधान सुख में स्वर्ग में क्या है? पीस ही है। वह है ही पीस। यह भी कोई जानते हैं, यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में ही रहती है। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति, परम शांति को चाहना करते हैं, मुक्ति की चाहना करते हैं, लेकिन कहाँ होती है एकदम स्वीट साइलेंस, ये कोई नहीं जानता कि आत्मा की दुनिया में जहाँ से आत्मा धरा पे आई उसके पहले शांति में ही थी, उधर है परम शांति, स्वीट साइलेंस। तो बाबा कहते यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में रहते हैं। वह कहते रहते यहाँ पीस कैसे हो, पीस कैसे हो, तो इसीलिए पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन पीस होती कैसी है, पीस कहाँ है, कोई नहीं जानते हैं। वह कहते ही रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो, और यहाँ थी भी ज़रूर, हाँ, पीस सुख शांति थी इस दुनिया में, हाँ। अब वह कहते रहते यह पीस कैसे हो, यहाँ थी तो ज़रूर पीस, हाँ। और पीस चाहिए कौन सी वाली? राम राज्य वाली सबको पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था फिर यह भी किसी को मालूम नहीं। बाप जानते हैं कितने ढेर आत्माएं अब इस दुनिया में हैं। मैं इन सबका ही बाप हूँ, ऐसे कोई कह भी नहीं सकता। कोई भी कितना भी बड़ा संत मंत हो, शास्त्र पढ़ने वाला हो, शंकराचार्य हो, पीठाधीश हो, धर्म पिता हो, लेकिन कोई कहेगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? कहाँ अभी तक किसी ने, कोई नहीं कह सकता। तो मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऐसे और कोई कह भी नहीं सकता कि मैं तुम सब बाप आत्माओं का सद्गति दाता, माना मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ, कोई नहीं कह सकता। बाप ही जानते हैं, बाप ही जानते हैं कितने ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सबका बाप हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैं सबका बाप हूँ, ऐसा कोई कह भी नहीं सकते। वो कहेंगे केवल भगवान भला करेगा, तुम ये करो तुम्हारा भला हो जाएगा हाँ। सो बाबा कहते जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ है, इस धरा पे मौजूद है। अभी पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है, जन्म मृत्यु का खेल खेल के। सुख दुख का ये खेल बना कैसे, यह भी कोई नहीं जानते। हम सुखी थे दुखी क्यों हो गए, यह भी कोई नहीं जानते। हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो रजो तमो में आए कैसे, यह भी कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि वह हमको नॉलेज सुना रहे हैं। केवल सब कह देते हैं कि क्या कहते हैं, सब कहते हैं गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने, हम कुछ नहीं जाने। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, कारण सब बातें गुड़ गुड़ और गुड़धानी बना दी है। सब ऐसे कहते हैं
कि हमें नहीं मालूम गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। हाँ, वह हमको नॉलेज सुना रहा है अभी बाप। वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको सद्गति का ज्ञान पढ़ाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई कह ही नहीं सके, कहेगा भी नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। तो कितना बेहद का बड़ा नाटक है ये दुनिया। कैसा नाटक है? बेहद। हाँ, कोई हद नहीं बता सकते भाई हम इसकी, कहाँ तक कहाँ ज़मीन पूरी हो गई नहीं बता सकते कोई। कितना बेहद का नाटक है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे बच्चे? ज्ञान सागर मिला है तो बड़े अधिकार से बोलेंगे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम हमें पढ़ा रहा है तो सत्य ही बोलेंगे। तो दुनिया कहते हैं ये मनुष्य सृष्टि का नाटक लाखों वर्ष चलता है। तुम कहेंगे यह 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो। क्या जाने? शांति 2 प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुखधाम की शांति। यह तुम बच्चों के बुद्धि में है कि सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह तो कोई शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। बेहद का बाप है ना, सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉडफादर, प्रभु, ईश्वर, जेहोवा आदि आदि नामों से कहते रहते हैं। उनकी पढ़ाई भी ज़रूर इतनी ऊंची होगी जो सब उनको अलग अलग नाम से याद भी कर रहे हैं। ये सारा दिन बच्चों के अंदर में रहना चाहिए कि हमें कौन मिला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको रोज़ नई नई ज्ञान की बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है ना। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी माँ है तुम्हारी। इनको शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, लेकिन ये ब्रह्मा तो प्रजा का पिता भी है और तुम्हारे लिए ब्रह्मा भी है। इनके मुख कमल से तुम्हें जन्म मिला है। परमात्मा इनके मुख कमल से तुम्हें ज्ञान देते। डायरेक्ट बाबा तुम्हारे पास आ नहीं सकता और तुम डायरेक्ट बाप को पहचान भी नहीं सकते। वास्तव में ये ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव को तो पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कहेंगे। इस द्वारा बाप तुमको स्वीकार करते हैं। तुम पतित कामी कपटी तमोप्रधान बन गए हो, आजामिल जैसे काली आत्मा हो गई, तो भी तुम्हें ब्रह्मा द्वारा बाप स्वीकार करते, एडाप्ट करते हैं और फिर बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तो तुम्हें अभी माता पिता मिल गए, ब्रह्मा भी मिला, परमपिता भी मिला। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं 5000 वर्ष के बाद तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ। ये चक्र भी तुम्हारे बुद्धि में है, तुम्हारा एक एक अक्षर। अब तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। पहले भक्ति मार्ग में भी नहीं सुना और शास्त्रों में कथा पुराण कीर्तनों भी तुमने ये नहीं सुना है। ये चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। कोई बाप को रूह भी कहते हैं, रूह माना प्रकाश, उर्दू शब्द है। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, तुम एक एक अक्षर अभी नया सुनते हो। भक्ति तो आधा कल्प से करते आए, पाठ पुराण कथा कीर्तन, लेकिन ये सारी बातें अभी नहीं सुनते हो, जिससे ही तुम्हें सद्गति होती है। इसलिए बाप को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप की ज्ञान, रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। बाबा भी प्रकाश है, ज्योति बिंदु स्वरूपम, इसलिए उसकी शिवलिंग में पूजा करते हैं। शरीर ही नहीं है, ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति है, प्रकाश है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है।
आत्मा कहती है बाबा। क्या कहा हमने पहचाना तो बाबा कहा, पता चला मेरा पिता है, तो पिता को तो प्यार से बाबा कहा जाता है हमारे संस्कृति में। हाँ, फिर आत्मा कहती बाबा, मेरा बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। हाँ, अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा अंदर में रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, फिर तुमको भी आप समान टीचर बनाते हैं, उनमें भी नंबरवार तुम बच्चे बनते हो। बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वाह, पढ़ाने वाले को भी जान रहा है कैसे कौन सेवा कर रहा है। कहते बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं इनसे पढ़ने से। शिवानी बहन और दादी और ब्रह्मा, बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं ये बच्ची। इसलिए शिवानी बहन का अनुभव कितना कमाल का है। वो कहते मैं कभी तैयारी करके नहीं बैठती, क्योंकि अनेक बार बैठी थी लेकिन वो बोल ही नहीं पाई। तो अभी सीधी जाके बैठती हूँ, बाबा को कहती हूँ बाबा देखो, बाबा को याद करती हूँ। बाबा आके जैसे सामने वाले आत्मा को ज़रूरत है वही माँ वो शब्द उनके मुख से निकलते हैं, और कहती मैं अनेक बार अपना ही क्लास बैठ के सुनती हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा अनुभव ऐसा है कि मैंने कितनी बार तैयारी करके चली गई। सब्जेक्ट होता है ना, विषय दिया जाता है, वो मैं बोली हुई, मैं तैयारी किया वो आता ही नहीं, वो अपने आप ही वाणी से निकलता है। तभी पता उनके बाबा यूज़ कर रहे हैं, देखो उनको, क्योंकि बाबा जानता है ये बच्चा अच्छी समझाती है। हाँ, इसलिए बाबा कितना, देखो कितनी सेवा हम बच्चों की कर रहे हैं। वाह 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 वाह, तुम सब ऐसे बाप सबको मिले और सबकी जल्दी से जल्दी सद्गति सद्बुद्धि हो और सभी के लिए सुखधाम आ जाए। मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा, बाबा बड़ा टीचर है, तुमको भी टीचर बनाते हैं। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार तो है, सब एक जैसा नहीं जानते हैं ज्ञान को और एक जैसा याद भी नहीं रखते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं इनसे पढ़ के। कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, है ना, हम शिवानी बहन को सुन के आए ना। कहते हैं फिर ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, जिसने तुमको ऐसा बनाया हमें भी ये बाबा को मिलना है, ऐसे कहते हैं। फिर बाबा बतलाते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में इस ब्रह्मा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और तुमको पढ़ाता हूँ। फिर इधर आने से पता चलता है राजयोग करने से। हाँ, फिर बाबा बतलाते हैं मैं ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, वो भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। जवाने तभी नहीं आए, वो पूरा जीवन का अनुभव ले लिया, अभी इनका भी शरीर मतलब वृद्ध होके निकलने वाला है तभी आया। तो इसलिए गहरी बात कही बाबा ने कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको सद्गति का ज्ञान पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना वारी इस भारत में आए होंगे, तुम यह नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बाप का हमने भी वंडर खाया था ना, आँखों से आंसू आए थे कि बाप रे मेरा बाप अलग है, कितने बाप है मुझे, शरीर का एक बाप पर आत्मा का भी बाप, और ये ज्ञान के लिए निमित्त बनने वाला अलौकिक ब्रह्मा भी बाप। वाह 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 वाह, बहुत पहला लेसन हमें समझ में नहीं आया था, हु एम आई, इतना समझ में नहीं आया, कुछ लगा भी नहीं उसमें, क्योंकि पहले तो कहते थे भाई कोई मरता है तो रात को जल्दी घर में सो जाओ, आत्मा उसकी भटकती है, तो आत्मा शब्द से डरते थे। तो आत्मा है हम, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति। आत्मा को अनेक नामों से बोलते, आत्मा बोलते, कोई लाइट बोलता, कोई रूह बोलता, कि जान बोलता, कोई जीव बोलता है, हाँ कोई प्राण बोलता है। तो आत्मा शब्द से इतनी मज़ा तो आई नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन जब पता चला कि तेरा है कौन, जीते जी भी और जी मरने के बाद भी तेरा कौन है, उसमें से आँखों से बहुत खुशी के आंसू आए, बड़ा आनंद हुआ कि मेरा कौन है सच वाला। इधर में दिखने वाले तो थोड़े दिन के साथी है, इधर जन्म इस शरीर में मैं जीव आने से पहले भी वही मेरा था,
और जाने के बाद भी वही मेरा सत्यम शिवम पिता सदा का है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने, मीठे बच्चे क्या है, मैं इनके अंत के टाइम में आके तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ, तुम इन नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। खा लिया ना वंडर। हाँ हाँ, कल्प कल्प हम इतनी बारी इस भारत में आए होंगे, तुम ये सारी नई नई बातें सुनकर जो शास्त्रों ने नहीं सुनाई थी, किसी बड़े साधु संत ने भी नहीं सुनाई थी, ये नई नई परमात्मा की ज्ञान की बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम है भगवान के, अभी बताओ, कितनी ससरावली नामावली भगवान के नाम के अनंत नाम है। और दूसरी चीज़ देखो गहराई से, भले 33 कोटि देवी देवता भी है, घरों में सबके मंदिर भी अपने अपने छोटे छोटे हैं, कुलदेवी इष्ट देवी भी है, लेकिन शिवलिंग कैसे 12 दिशाओं में बैठा है भारत के। कितनी कमाल की बात है। बाकी कोई देवी देवता ऐसे नहीं बैठे हैं, लेकिन शिवलिंग देखो, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम 12 दिशाओं में बैठे हैं। मुख्य तो ईस्ट वेस्ट एंड राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है, बाकी तो 12 दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंगम है। कि कोई देवी देवता का ऐसा नहीं। सो बाप ही तो रक्षा करता है, सदगति दाता है। इसलिए ज़रूर राजयोग का कोर्स करना चाहिए, नहीं तो जान जाएगी लेकिन राज नहीं जानोगे, फिर तो कुछ भी नहीं पाया जीवन में आके। हाँ, सो मीठे बच्चों देखो क्या है, अब तुम नई नई बातें बाप से सुनते हो, मुरली के अंतर्गत, राजयोगा के अंतर्गत, और कितना वंडर खाते हो, खुशी होती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं सदगति के लिए। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं, कोई उनको परमात्मा कहता, कोई राम नाम सत्य कहता, कोई प्रभु अल्लाह ईश्वर कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। हाँ है ना एक। इसलिए सभी साधु संत ऋषि मुनि एक ही उसको उंगली ऊपर दिखा रहे हैं। सबकी उंगली कहाँ है, ऊपर है। सत्य साईं बाबा क्या कह रहे हैं शिरडी वाले, सबका मालिक एक, और श्रद्धा और सबूरी श्रद्धा रख के फिर सबूरी रखो भाई, कल्याण निश्चित है। बाबा भी कहते हैं राजयोगा करो, मेरी बात मानो, धीरे धीरे होना ही है। तुमने सदगति पाई थी, देव नर से नारायण बने थे, बनेंगे ज़रूर, लेकिन श्रद्धा रखो, आएंगी रास्ते में दुविधाएं आएंगी, क्योंकि तुम्हारे अनेक जन्मों का हिसाब किताब ठीक होना है। तो इसलिए साईं बाबा कितना सही कह के गए, उंगली ऊपर, कभी भी नहीं कहा मैं सबका मालिक हूँ, सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी है। तो थे तो हिंदू एक्चुअली वो साईं बाबा, लेकिन हिंदी में ही कहा ताकि सबको अच्छा लगे, श्रद्धा सबूरी। इसलिए साईं बाबा के मुसलमान भी भक्त हैं, श्रद्धा सबूरी। सो मीठे बाबा कहते बच्चे, कोई परमात्मा राम प्रभु अल्लाह कहते हैं। हाँ, मुझे एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या, लेकिन कितने ढेर भाषाएं हैं। तो कोई मुझे खुदा कहता, कौन बोल रहा है, परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं क्या, कोई खुदा कहता, कोई गॉड, और क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं, अभी बाबा खुद समझते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने, सो तुम्हें भी समझाता हूँ। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो सारे दुखों का विनाश, अशांति का, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार का विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, इनको नया कौन बनाएगा, सबकी सदगति कौन करेगा, पतित से पावना में कौन करेगा, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा ने बोला क्या, अब तो पुरानी दुनिया है, सब दुखी खलकामी कपटी छली बन गए हैं। हाँ, तो अब तो पुरानी दुनिया, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते हैं बच्चे मेरा ही पाठ है, मुझे सदगति दाता कहते तो मैं ही आऊँगा तभी मेरा पाठ पूरा करूँगा। बाबा कहते ये मेरा ही रोल है, तुमको ऐसे पावन बनाना। बाप कहते हैं बच्चे मेरा ही पाठ है, मैं ड्रामा के वश हूँ, मुझे मेरे समय पे आना पड़ता है। हाँ, यह भी तुम बच्चे जानते हैं,
भक्ति का कितना विस्तार है, यह भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं। हमको पढ़ाने वाला भी वही बाप है, वही शांति स्थापन करने वाला भी वही परमपिता परमात्मा है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य इस धरा पे था, तभी सर्वत्र सुख और शांति थी। यहाँ है अभी अशांति। प्रजा का प्रजा पर राज्य, कोई देवी देवता यहाँ है ही नहीं। तो बाप एक ही है समझाने वाला। आत्माएं कितनी ढेर हैं, बाप तो एक ही है सबका। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको सद्गति का, सद्बुद्धि का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो तुम बच्चों को ऐसा बाप मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोठों में कोई में से कोई, इतने भीड़ में से तुम्हें भगवान ने चुना। जो 800 करोड़ दे इधर मनुष्य है, लेकिन बनने तो है 33 कोटि ही। तो इसमें तुम्हारा नंबर लग गया है, तो जल्दी से जल्दी पास में जाके ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन सीखिए, नहीं तो भगवान वापस भी जाने का टाइम होता है। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रहे। कितनी खुशी दिल में होनी चाहिए कि इतने भीड़ को अभी तक समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया। वाह वाह रे मेरी भाग्य, वाह भाग्य के भाग्य की, अपने भाग्य की ज्योति खुल गई है। हाँ, तुम समझते हो गोप गोपिया तो हम ही है और गोप वल्लभ हमारा बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपिया नहीं कहेंगे। शरीर है तभी तो गोप गोपिया अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोप वल्लभ माना तुम्हें सद्गति का ज्ञान देने वाला, ज्ञान का खाना खिलाने वाला, चराने वाला शिव बाबा है। कहते कृष्ण ने, गोप वल्लभ ने गाय चराए। गाय माना अभी हम हैं, गोप माना, गो माना मट्टी। शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है गोप गोपिया, वल्लभ माना संभालने वाला, दिशा दिखाने वाला, रक्षा करने वाला, गोप वल्लभ है शिव बाबा। वही कृष्ण को भी वह पद देता है, क्योंकि वो भी मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर है मतलब वो भी चला गया। मनुष्य शरीर नहीं है शिव परमपिता परमात्मा को, इसलिए उसका जन्म मरण नहीं है। वह आजर अमर और अविनाशी है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। श्याम सुंदर नहीं बनता, श्याम सुंदर कृष्ण को कहते हैं। इसलिए बाबा आज कहते हैं तुम समझते हो, तो अपने आप को, ब्रह्मा कुमारी को अपने आप को चेक करना है बच्चों कि मैं कितना समझा हूँ। हाँ, तुम समझते हो गोप गोपिया तो हम ही है और गोप वल्लभ हमारा शिव बाबा है। सिर्फ आत्माओं को गोप वल्लभ नहीं कहेंगे, शरीर है तो भी गोप वल्लभ हो गए। आत्मा है तो भी गोप नहीं हुआ, शरीर में चाहिए। हाँ, शरीर है तभी ही गोप गोपिया अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोप वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपिया अक्षरी कितना मीठा है। गायन भी है ना, गायन भी है। सब बातें गुड़ गुड़दानी बना दी है। गायन भी है। गोप वल्लभ गाय को चारा खिलाया। हाँ, और क्या किया, वो गोपियाँ जाती है दूध बेचने तो मटकी फोड़ा, घी खाया, क्या क्या किया, फिर क्या किया, कपड़े चुराए। ये सारी बातें, सारा बाबा कहते रोला कर दिया बातों का। ये सारा कपड़े चुराना माना देह अभिमान नष्ट करना। बाबा हमें कहते बच्चे तुम शरीर के साथ जीवन चला सकते हो, लेकिन ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो इसमें क्यों ममत्व। ये हो गया कपड़े चुराना। कपड़े माना देह अभिमान। जैसे आत्मा का ही शरीर है, अभी इस शरीर से निकले तो दूसरा शरीर लेगी, तो कपड़े बदल दिए ना आत्मा ने। तो कपड़े माना मट्टी। जैसे हम कोई कपड़ा पुराना होता है तो हम बदल देते हैं, वैसे आत्मा का टाइम खत्म होती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है, मट्टी बन जाती। तो कपड़े माना आत्मा का शरीर। तो कहते गोप ने कपड़े चुराए माना हमें देह आत्मा अभिमानी बनाया, देह अभिमान से निकाल दिया उसने ज्ञान दे के। हमें जीते जी पता चला कि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। ये शरीर मेरा है, अभी जीवन जीने के लिए इसमें मेरा ममत्व नहीं रहना चाहिए। ये प्रकृति माँ का और परमात्मा की देन है, इसकी स्मृति रखना। माना दिव्य बुद्धि जागृत होना, सत्य बुद्धि जागृत होना, और वो करता है शिव बाबा। इसलिए कथाओं में, कहानियों में सारा ज्ञान है। इसमें से कुछ शिक्षा लेना था।
जैसे अभी हम होली मना रहे हैं, ये होली जलाना, फिर मनाना, फिर रंग लगाना, फिर झांकियाँ निकालना, इसमें सारे में कुछ ज्ञान था। जैसे देखो, हम छोटे बच्चों को कथा सुनाते हैं, हमें पता चलता है कि वो चीज़ें सीधी सी नहीं समझेगा, हाँ, तो हम उसको कथा सुना के समझाते हैं कि ऐसा शेर था, हाँ, ऐसे बकरी आ गई और आमने सामने टकरा गई और नीचे पानी था। अभी पता चला हम दोनों झगड़ेंगे तो दोनों भी गिरेंगे, तो एक ने बोला ठीक है मैं थोड़ी पीछे हटती हूँ, तू पहले जा। तो ऐसे एक दूसरे को साथ देना है तो दोनों का कल्याण होता है। ऐसे एकता का बल भी है। कितनी सारी कहानियाँ हमें टीचर सुनाती थी, कहानियों से हम समझ जाते थे अच्छा ये बात है। तो कहानी को लेके नहीं बैठना है, उसमें से कुछ शिक्षा लेना था। तो ये हमारे त्यौहार, उत्सव हमें कुछ शिक्षा देने के लिए आए थे, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझे और इसमें करते गए तो अभी दुख का कारण बन गए हम समझ नहीं पा रहे कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी सुख क्यों नहीं है। तो परमपिता परमात्मा बताते हैं बच्चे, कितनी सारी गुड़ और सारा गुड़धानी बना दी, सारा खेल गड़बड़ कर दिया। कथाओं का अर्थ लेना था, कथाओं में फंस गए हैं, उसी में बैठे हैं। अभी सारा कचड़ा कूड़ा लेके होली जलाते, लकड़ी बकड़ी क्या क्या गोबर बीबर लेके, अभी ये सारी गंदा अपने अंदर की जलानी थी। होली भगवान का हो जाना था, होली पवित्र आत्मा है। धर्मगुरुओं को कहते होली थे। होली माना मन बुद्धि से शुद्ध रहना था, स्वच्छ रहना था, तभी प्राप्ति होगी, तभी उसके लिए भगवान का रंग भी लगेगा। लेकिन पहले अपने अंदर के काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष को जलाओ, जो चाहिए उसके अंदर रहना सीखो। शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान भी अच्छा लगता है तो ज्ञान सत्य ले लो ना। ये हो गई होली। मैं परमात्मा की होली, परमात्मा और पवित्र मन बुद्धि से भी धारण करना पड़ेगा, शुद्धि। जैसे मनुष्य आज क्या कहता है, एक मुख में और एक अंदर, तो होली तो हुई ही नहीं, तुम पवित्र तो हुए ही नहीं, तो कैसे शक्ति आएगी। दूसरा, होली जो बात हो गई, क्यों उसको लेके कितने सालों से हाँ जी, तो हम कितने सालों से बातों को भुलाते नहीं हैं। उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, अरे बात हो गई, करने वाला निश्चिंत है, तू कितना जल रहा है। उसके लिए भी होली थी, वो पुरानी बातें हो गई, कुछ कारण था, हो गई, तो उसको जलाओ। इसीलिए होली मनाने से रंग लगाते हैं फिर, और फिर मिठाई खाते हैं। तो ये बाबा हमें समझाती, बच्चे सच्चे मायने में होली मनाओ, जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगा दो, अभी चलो आगे और भगवान का हो जाओ, आत्मा परमात्मा को पहचान करो। सो हम परमात्मा की होली, हम आत्मा जो हो गया, छोड़ दिया, तो बीती बातों को छोड़ो, अपने अंदर में पवित्रता धारण करो। होली शब्द के आने का अर्थ हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, जो भी त्यौहार थे, जो भी कथाएँ थी, उसमें से सारा ज्ञान लेना था, शिक्षा लेनी थी, मोरल लेनी थी, समझ लेनी थी। लेकिन क्या हुआ, कहते हैं कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, सब बातें गुड़धानी बना दी है, सारा गोरोला कर दिया। ये बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हें सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, यह कोई नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने देने से सारा रोला हो गया। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में सब है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिनको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाती है। हाँ, इसलिए बाबा के शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं हैं, क्योंकि वो त्रिलोकों का नाथ भी है, त्रिनेत्री भी है, तीनों कालों को, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट को भी जानता है, और त्रिदेव का भी बाप है। त्रिदेव कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो बाप है, उनको भी रचेता वही है, इसलिए वो है त्रिदेव और ये है महादेव। तो इसलिए बाबा 3 रेखाएं शिवलिंग के ऊपर है और एक आँख है ज्योति का प्रतीक। सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिनको जानने से तुम भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है बच्चे, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये पढ़ाई है सदगति के लिए। बाप खुद कहते हैं बच्चे, मैं कल्प 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 के संगम पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ, नंबरवार तुम ही बनते हो। अभी पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ भी हमने अनेक बार विश्लेषण किया है।
हाँ, और तुम्हें और भी जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखे, हम आपको भेजेंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं कल्प कल्प आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबर वार तुम ही बनते हो पुरुषोत्तम। पढ़ाई से ही तो मर्तबा मिलता है, तुम जानते हो। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते, क्या कहते सब लोग, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। हाँ, तो उसको ठीक कर बित्तर में डाल दिया, कह दिया परमात्मा सर्वत्र है। क्योंकि परमात्मा रहता है परम धाम में, उसको कोई जानता नहीं। वो जब तक खुद का परिचय नहीं देता तब तक कोई जान भी नहीं सके। इसलिए न जानने के कारण उसको कुत्ता बिल्ली कन में डाल दिया। बाबा कहते, बाप को कोई जानते नहीं, वो कैसे सदगति का ज्ञान देता। वो है भी बेहद का बाप, तुम जानते हो। हमको बेहद का बाप शिव बाबा पढ़ाते हैं। वो तो सब कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, टिक्कर बित्तर में है, क्या क्या भगवान के लिए कहते रहते हैं। देवताओं को भी कितनी भुजाएं दे दी देखो, भुजाओं का अर्थ भी नहीं समझ रहे। कोई मनुष्य इतना भुजा वाला धरा पे होता नहीं। रावण को भी 10 शीश देते हैं। अब 10 शीश का अर्थ क्या है वो भी जानो राजयोगा मेडिटेशन द्वारा। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पावन बनाते बाबा हमें, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब वो फिर औरों का भी कल्याण कर सबको खुशी करोगे। रहम दिल बनो, सबको ये सदगति का ज्ञान बांटो। हाँ, खुद भी समझो, सबको समझानी दो। सबकी सेवा तुम्हें करनी है। तुम्हें खुशी कब मिलेगी, जब तुम औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करो। रहम दिल बनो, कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, तुम्हें खुश या शांत रहना है। टिट फॉर टैट, जैसे कि तैसे नहीं करना है, तभी अंदर खुशी रहेगी। ओहो, बाबा क्या कहते, ओहो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं। आहो बाबा, ऐसे सोच मंथन चलना चाहिए, तभी खुशी रहेगी। बनाते हैं ना नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। हाँ, ओहो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वह वजीर होते नहीं, अब राजाएं ही नहीं है दुनिया में। अब राजाएं नहीं हैं तो वजीर ही वजीर सब बन गए हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए बच्चों कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले सतयुग में जन्म लेके आएंगे, उसको ही कहते स्वर्ग चला गया। वह जो अच्छी रीति अभी बाबा का ज्ञान समझेंगे, पढ़ेंगे। पहले बाबा ने कल के मुरली में कहा, पहले जानना फिर मानना और फिर उस पर चलना पड़ेगा, तभी तुम सदगति में चलोगे। जो अच्छी रीति बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले नंबर में आएंगे और उच्च पद भी सतयुग में पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया उन्होंने, ऐसे बड़े इतने बड़े बने। भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार भी होता है तो समझा जाता है, इसने ऐसे ऊंचे कर्म पहले जन्म में किए होंगे। तो सोचो लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो इतने ऊंचे बने। ईश्वर्यार्थ दान पुण्य भी करते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये दुनिया में जब जिसके पास पैसा है, साहूकार है, वो ईश्वर्यार्थ दान पुण्य भी करते हैं। समझते हैं इनके एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। इनडायरेक्ट माना भगवान को नहीं जाना लेकिन दान किया, गरीबों को सेवा किया, वृद्धाश्रम खोला, लेकिन भगवान को नहीं जाना तो इनडायरेक्ट दिया। और अभी हम ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में देते हैं, अपने बाबा के को जाके पेटी में डालते हैं, वो डायरेक्ट भगवान को दिया हुआ। क्योंकि ये संस्था कौन चला रहा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय भाई, ईश्वर चला रहा है। इसलिए प्रजापिता जाके 7-8 साल हो गए,
ब्रह्मा हमारा चला गया फिर भी संस्था को कोई हिला नहीं सका, एवं हमारे अभी 147 देशों में ब्रांचेस खुल गई, बढ़ता ही गया। तो क्योंकि ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है, नाम ही है गॉडली यूनिवर्सिटी, कोई मनुष्य का नाम कहीं देश का नाम नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्ट जो शिव बाबा के भंडारे में डालोगे वो तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़, अभी हम किसी भिखारी को 10 रुपये भी नहीं देते, खाना देते, फल देते, कपड़ा देते, लेकिन हम 10 रुपये क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें बाबा ने सिखाया कर्मों की गति में। क्योंकि उसने जाके 10 रुपये में दारू पी लिया, सीढ़ी बिगरेट खरीदा, या बुरे कर्म किए, या किसी छुरी लेके किसी को कुछ धोखा किया, तो वो सारा पाप हमारे माथे पे आ जाता है। हमें पता चला, कर्मों की गति समझाते राजयोग में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो डायरेक्ट देते हैं उनको डायरेक्ट बाप से मिलता, और जो इनडायरेक्ट देते हैं उनको एक जन्म के लिए मिलता। सो बाबा ने गहराई बताई। हाँ, कोई साहूकार होता है तो ज़रूर उसने पहले जन्म में कुछ कर्म किया होगा, तो अब बाप डायरेक्ट आया है। हाँ, तो तुम्हें समझाते हैं, अब बाप डायरेक्ट आया है। सब उनको याद करते हैं कि ऐसे कुछ नहीं कि बाबा को कोई कमी है, लेकिन बाबा हमारे सदगति के लिए ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें सारी बातें बताएंगे। बाबा को क्या करना है तुम्हारे पैसे को, उसको तो शरीर ही नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, इसलिए हर एक बात बाप समझाता है। जो मानेगा वो पाएगा, नहीं मानेगा उधर ही रह जाएगा। सो बाबा कहते अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं ना कि आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ, नहीं कहते। सब कहते आके हमें पावन बनाओ। कोई नहीं कहता कि आके हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाओ, नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं। मनुष्य की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण देखो मनुष्य कितने दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको देवी सांप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे, यह भी बाप ही समझाते हैं। शांति धाम कहाँ है? ऊपर, परम धाम जी, ब्रह्मांड में, जहाँ आत्मा और परमात्मा का निवास है। तुम सभी आत्माएं शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएगी। सुख धाम को ही स्वर्ग कहते हैं, सतयुग कहते हैं, अनेक नाम है। बाप कितना अच्छी रहता तुमको समझाते हैं, भले सुनते हैं, परंतु जैसे कि कुछ भी सुनते ही नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं बाबा के। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। देखो, स्त्री का पति पिछाड़ी कैसा प्राण निकल जाता है। स्त्री का बहुत लव रहता है ना पति में। यहाँ तो तुम सब उस बाप के बच्चे हो, तो बाप को कितना याद करना चाहिए। बाप से वर्षा मिलना है, फिर भी नंबरवार तो है ना। बाबा के बच्चे भी सब एक जैसे नहीं है, तुम जानते हो। ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, कर्तव्य कर्म करते करते मुझे याद करने से ही तुम्हारे पापों का बोझा विनाश होंगे। इसलिए मुझे ही पाप कटेश्वर कहते हैं। शिव को ही कहते केवल पाप कटेश्वर। हाँ, किसी देवी देवता का है क्या स्तुति? नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, कर्तव्य कर्म करते करते मन बुद्धि से मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म पाप कर्म विनाश होंगे। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कितनी युक्ति बताते। अरे ऐसे बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भी तुम भूलते हो क्या? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो कि बाप को याद करना ही है। माया तो रोला डालेगी, क्योंकि दुनिया उसकी है। तमो प्रधान पापी दुनिया है, तो माया तो वायुमंडल में ही है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, इतना कर, तुम्हें विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को भूलते हो। माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो ही वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाए खाकर फिर बनते हैं, फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ये सब नई बातें बाबा तुम्हें सुनाते हैं, इसको याद रखना है। ध्यान में तब आएगा, सब नई बातें ध्यान में तब आएगी जब बाप को, टीचर को भी याद करेंगे कि मेरा बाप मुझे सदगति का ज्ञान अभी दे रहा है। बाबा कहते याद रखना मतलब क्या? मेरी शिक्षा को याद रखो, बोलना चलना देखना कैसे व्यवहार करना, इसको याद रखो। हाँ, सो बाबा कहते, बाप कहते हैं अब क्या होगा,
बाबा नई बातें समझाते हैं। हाँ, बाकी बाकी तब आएंगे याद जब बाप को टीचर के रूप में भी याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो और बाप को भी भूल जाते हो। हाँ, बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। बड़ी गहरी बात की है बाबा ने आज। जब तक ये पुरानी दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनती है तब तक ये यज्ञ और पढ़ाई चलती रहेगी। बड़ी गहरी बात है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है और फिर क्या पढ़ाएंगे बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और फिर दूसरे को भी पढ़ाओ। व्यापार में बहुत फ्राकदिल बाबा थे। रुपए से बाबा कहते रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा भी, ये ब्रह्मा भी व्यापार में बहुत फ्राकदिल था। अपने रुपए से भी एक आना धर्माऊ निकालते थे। भले घाटा भी पड़ता था बिजनेस में, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देख सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया है ब्रह्मा ने। बाबा ये सब कुछ ले लो, क्योंकि पता चला ये सब कुछ भगवान की ही देन है। तो क्या करना है? जीते जी ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ ओम मंडली के हवाले करके खुद ट्रस्टी होके रह गया। हाँ, सो बाबा कहते ब्रह्मा की बात याद दिला रहे बाबा कि बाबा ये सब कुछ ले लो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुमको सारे विश्व की बादशाही मैं देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का साक्षात्कार भी ब्रह्मा को हुआ तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता अंदर थी ना, तो विनाश भी देखा। बस ये दुनिया ख़त्म हो रही है, ये ब्रह्मा को समझ में आया। ये धंधा आदि क्या करूं? छोड़ो गदाई को। ब्रह्मा की मनस्थिति बता रहे बाबा। क्या सोचा ब्रह्मा बाबा ने विनाश देख के? छोड़ो इस गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझाते हैं बच्चे, सारी पुरानी दुनिया का विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगने का कितना पुरुषार्थ करा रहा है बाबा, तो तुम भी जगते नहीं हो। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। ये दोनों बाबा भी तुम्हें कुंभकर्ण की नींद के जगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो तुम्हें भी सबको करना है। कोई बात सुन के चले जाएंगे, आएंगे नहीं, कोई बात नहीं। बाबा कहते बताते रहो सबको, आवे नहीं तो नहीं आवे, क्योंकि ये दोनों बाबा भी तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे तो भी नहीं जग रहे, तो तुम्हें सेवा में रंज नहीं होना है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहा है, तो भी तुम नहीं जगते हो। तो बच्चों को एक बाप की याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो ज़रूर एक बाप ही याद आएगा ना। तो सब में से ममत्व निकाल देना है जीते जी, मरने के बाद तो छोड़ना ही है ना। तो सब कुछ एक बाप के हवाले मन से करना है। बाकी तो है ही तुम्हारा, चलाने वाले तुम ही हो, लेकिन ममत्व निकाल दो। बस समझ लो प्रैक्टिकल में कि भगवान का दिया हुआ है। बोलते भी है ना मुख से, कोई को कहेंगे कैसे हो, बोलेंगे बहुत आनंद है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मुख से बोलते हैं लेकिन अंदर में स्वभाव में ममत्व है ना। तो बाबा कहते सब कुछ बाप को दे दिया तो ज़रूर एक बाप की याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके माथे मामला है, बड़ा बड़ा बिजनेस है, कुछ है, बहुत सारे बंधन है, इतने सारे बाल बच्चे हैं, तो उसके लिए बाबा कहते हैं जिनके माथे मामला। और तुम बच्चे याद कर सकते हो तो समर्पित के लिए भी कहा, क्योंकि बाबा को दे दिया जीवन तो मामला नहीं है ज़्यादा। हाँ, तो सब कुछ बाप को दे दिया समर्पित वालों के लिए।
तो हम भी समर्पित है एक्चुअली। तो क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे ऐसे नहीं समझो कि तुम गृहस्थी में हो तो तुम नंबर 1 नहीं जा सकते हो। बाबा कहते ज़रूर जा सकते हो। तुम घर में हो तो वो भी सेवा कुंड है, वो भी बाबा का यज्ञ है। हाँ, तो बाबा कहते ऐसे नहीं समझना कभी, सबको नंबर 1 आने का अधिकार है। तो इसलिए बाबा कहते सब कुछ बाप को दे दिया तो ज़रूर एक बाप ही याद आएगा ना। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो। देखो बच्चों, जिनके माथे मामला कितनी बांदलियों के समाचार बाबा को आते, बाबा ये मुझे आने नहीं देते, पति ऐसे करता, बच्चे ऐसे करते, सास ससुर ऐसे करते, तो बांदलिया है, बंध गई है ना किसी जिम्मेदारी में। तो बाबा कहते कितने बांदलियों के समाचार बाबा के पास आते हैं कि बाबा मैं आना चाहती हूँ लेकिन नहीं, फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है वो घर से। तो बाबा को ख्याल होता है बेचारियाँ मार खाती है, पवित्र। तो बाबा को ख्याल आता है, बाबा को ख्याल होता था बेचारियाँ मार खाती है, पति कितना सताते हैं, भले समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते हैं। कल्प पहले भी आबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाप तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो ज़रूर हम ही गोरे थे तो अब सावरे बने हैं, मैं ही पहले नंबर में जाऊँगा। ब्रह्मा कहता है मैं ही पहले नंबर में जाऊँगा क्योंकि मैंने ही बाप के ऊपर सब निछावर कर दिया है। हाँ, बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ तो ज़रूर हम ही गोरे थे जो अब सावरे बने हैं, मैं ही पहले नंबर में जाऊँगा, हम जाकर कृष्ण बनेंगे। कौन कह रहा है? ब्रह्मा। हम ही जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूँगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरे को भी समझाना और खुद भी समझदार बनना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। जी जी, धारणा के लिए मुख्य सार, हम गोपी वल्लभ की गोपियाँ है। वल्लभ हमारा बाबा है। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। नंबर 2 धारणा, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा भी लेना है। कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए को अपने आत्मा भाइयों को भी जगाना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करना, साथ साथ पढ़ाई भी पढ़ना, माना ये शरीर भी मेरा नहीं है और मुझे जो चलने के लिए अभी धन संपदा दिया है वो भी मेरा नहीं है, ये जानना। माना सुदामा मिसल, हाँ, उसके पास कुछ नहीं था बेचारे के पास, फिर भी दोस्तों को मिलने गया, कृष्ण को मिलने गया तो मुट्ठी भर के चावल लेके गया, बस वो मुट्ठी के बदले उसको सोने के महल मिल गए। तो यहाँ पे हमारे पास है ही क्या भले, है तो पतित छल कामी कपटी, हम इतना गंदा काला कोलूटा मन है, क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते सुदामा मिसल, जो कुछ भी थोड़ा बहुत में मन फंस गया है, मोहम्मद तो बैठ गए, उसको भी निकाल दो। हाँ, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफ़र करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से, विनाश माना एक तो बुरी दुनिया का विनाश, दूसरा मीठे बाबा अपना पाठ पूरा करके ऊपर जाने से पहले, क्योंकि बाबा अभी बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, लेकिन विनाश के सामने में क्या बनेगा? धर्मराज। तुम्हारा आत्मा का स्वधर्म तुम्हें याद दिलाया था और मैंने सब कुछ तुम्हें कायदे कानून बताए थे, तुम्हें सद्बुद्धि दी थी, तुम उसी हिसाब से नहीं चले तो धर्मराज कुछ नहीं करेगा, अभी शिक्षा खाओ। इसलिए बाबा कहते विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की अज्ञान की नींद से खुद भी जग के सोए हुए को जगाने की सेवा निरंतर करनी है। वरदान, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। कैसे बनेंगे होली हंस?
और कैसे धारण करेंगे मधुरता? बाबा कहते वरदान के विश्लेषण में, जैसे होली पर रंग खेलते हैं और एक दो का मुख मीठा करते, मंगल मिलन भी मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के रंग के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नयनों से, मुख से, चलन से, कर्मों से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है कि तुम होलीहांस हो। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही तुम्हारी जय जयकार होगी। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।